बात करते हैं इटली का यूनिफिकेशन। ठीक है, इटली के यूनिफिकेशन में कौन कौन आपको इंपॉर्टेंट रोल रहने वाले हैं आपके पता है आपको। एक तो कौन था, गुइसेप मैजनी। ठीक है, मैजनी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। अब ये आपको इटली का मैप दिख रहा होगा, ये 1815 का मैप है। 1815 में ऐसा दिखता था हमें कुछ इटली। इटली जो यानी कि समझ रहे हो कौन, मेलोडी है ना। उसके बाद आप देखो ये जो आज नक्शा दिख रहा है यानी कि सार्डिनिया पेडिमोंट ये रहा। ठीक है, सार्डिनिया पेडिमोंट और उसकी पेडिमोंट ये रहा, सार्डिनिया ये रहा। ठीक है, दो जगह है सार्डिनिया और पेडिमोंट, ये दो जगह है। केवल एक ऐसा राज्य था इटली का जहां किसी इटालियन राजा का शासन था। बाकी के अन्य 6 राज्यों पर इटली के 6 राज्य और थे जहां पर किसी अन्य राजा का शासन था। तो देखो क्या रहा है कि ड्यूरिंग द मिडिल एज ऑफ द 19th सेंचुरी, जब जैसे 19th सेंचुरी के मिडिल में क्या होता है, इटली जो था वो 7 स्टेट्स में बटा हुआ था और उनमें से केवल एक जगह ऐसी थी सार्डिनिया और पेडिमोंट, यानी कि वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस ओनली। यानी कि केवल एक स्टेट ऐसा था जहां पर किसका राज था, इटालियन राजा का। तो अगर हम बात करते हैं टेरिटरी और रूलिंग पावर जो कहां पर किसका था, तो सार्डिनिया पेडिमोंट में हाउस ऑफ द सेवोनी, यानी कि ये मतलब रूलिंग पावर है जो अलग अलग नामों से जानी जाती थी। अगर लोम्बार्डी की बात करते हैं तो ऑस्ट्रियन हेम्सबर्ग नाम से जाना जाता था। पेपल स्टेट्स में ये पोप यहाँ शासन कर रहे थे और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में यहाँ बर्बन डायनेस्टी का राज था, स्पेन की बर्बन डायनेस्टी का, यानी कि ये साउथ में पड़ता था ये। ठीक है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर स्पेन का शासन था। ठीक है, और उसके बाद पोप बीच में बैठे हुए थे इधर साइड। ठीक, तो इस तरीके से पूरा इटली बटा हुआ है। अब देखो ऑल्सो नोन एज क्या कह रहे हैं, रॉस्को राइसोर गिमियोटो, क्या नाम लिखा है, ये इटालियन नाम है। मीनिंग जिसका है ये क्या है, रिसर्जेंस, यानी कि रिसर्जेंस। आप देखो Guiseppe Mazzini had formed a secret society young Italy for spreading his goals on the unifying Italy। अभी मैंने आपको बताया था कि जब 1831 में यानी कि मैजनी को जेल भेजा गया था। ठीक है, और उसके बाद जब वो निकल के आता है तो अब वो दो सीक्रेट सोसाइटी बनाता है, एक यंग इटली, एक मर्सलाइज में, और एक यंग यूरोप वो बर्नी में बनाता है। ठीक है, तो यंग इटली, जो यंग इटली थी, ये इसका गोल क्या था, यूनिफाई करना किसको, इटली को। सीधी सी बात है, यंग इटली का नाम है तो यंग इटली मतलब इटली को यूनिफाई करने के लिए इसने बनाई थी सीक्रेट सोसाइटी। और इसके बाद द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848, यानी कि दोनों क्रांति इनकी जब असफल हो गई, मीन दैट द ड्यूटी नाउ फेल ऑन सार्डिनिया पेडिमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वॉर। यानी कि कह रहे हैं कि फेलियर जैसे ही क्रांति का होता है 1831 और 1848 में, जिसका मतलब क्या हुआ, नाउ ड्यूटी ड्यूटी नाउ फेल ऑन सार्डिनिया पेडिमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमैनुअल सेकंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट थ्रू वॉर। यानी कि अब ये विक्टर इमैनुअल सेकंड के पास जाता है कौन, मैजनी, और उससे मिलता है, कहता है कि हम इटालियन राज्यों को क्या करेंगे, यूनिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये विक्टर इमैनुअल सेकंड उस समय यानी कि उस समय सार्डिनिया पेडिमोंट में शासन कर रहा था, और सार्डिनिया पेडिमोंट के राजा से मिलकर ये मैजनी कहता है कि भैया अन्य जो 6 राज्य हैं जहां अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं, इसको हमें यूनिफाई करना है और हमें एक बड़ा सा स्टेट बनाना है जिसको हम इटली नाम देंगे। ठीक है, तो और वो युद्ध करके होगा, क्या करके होगा, युद्ध करके होगा। तो इन द आइज ऑफ रूलिंग एलिट्स ऑफ द रीजन, यानी कि जो उस जगह पर शासन कर रहे थे लोग, यूनिफाइड इटली ऑफर्ड देम द पॉसिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इससे फिर क्या संभव हो पाएगा, यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा हो पाएगा और पॉलिटिकल डोमिनेंस अच्छा हो पाएगा। तो इसके चलते ये लोग फिर क्या करते हैं, थोड़ा डिप्लोमेटिक अलायंस, यानी कि ये एक संधि करते हैं किसके साथ, फ्रांस के साथ, यानी कि मैजनी और कौन, विक्टर इमैनुअल सेकंड, ये फ्रांस के साथ समझौता करते हैं। और उसके बाद जो कह सकते हैं कैवूर, यानी कि कह सकते हैं मेन आदमी था। ठीक है, और उसके साथ सार्डिनिया पेडिमोंट सक्सीड इन द डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन द नॉर्थ इटली इन 1859, और यहीं से अब क्रांति करते हैं। और 1859 में नॉर्थ में जो किसका शासन था, प्रूशियन, वो ऑस्ट्रियन फोर्सेस का, उसको ये भगा देते हैं वहां से इटली से। यानी कि अगर हम इटली की बात करते हैं तो देखो इटली के नक्शा अगर देखेंगे तो नॉर्थ में आप देख रहे हैं, ये नॉर्थ में यानी कि इधर अगर हम बात करते हैं तो इधर किसका शासन था, किसका शासन था, जो था ऑस्ट्रिया का। तो ऑस्ट्रिया की फोर्सेस को ये यहाँ से भगा देते हैं और लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ गुइसेप गैरिबाल्डी जॉइन टू फाइट फॉर यूनिफिकेशन। अब देखो यानी कि गुइसेप मैजनी तो था ही, अब इसके साथ साथ एक और लीडर इसमें ज्वाइन कर लेते हैं, कौन, गुइसेप गैरिबाल्डी। यानी कि ये सब इंपोर्टेंट नाम है, याद रखना, गुइसेप गैरिबाल्डी एक और, यानी कि थर्ड पर्सन, अब 3 हो चुके हैं, विक्टर इमैनुअल सेकंड और उसके बाद जो है मैजनी और गैरिबाल्डी, ये तीनों लोग मिलकर जो है अब इटली को यूनिफाइड करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। और 1860 में क्या होता है, दे मार्च इन द साउथ इटली, और यहाँ से अब उसको यानी कि नॉर्थ इटली को ऑस्ट्रियन फोर्सेस से आजाद करा लेते हैं। उसके बाद ये साउथ में मार्च करते हैं और यहाँ पर जो किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था, जो किसके अंडर था, स्पेन के अंडर था ना, यानी कि यहाँ पर ये स्पेनिश रूलर्स को यहाँ से भगा देते हैं, यानी कि ऑर्डर टू ड्राइव आउट। ठीक है, यानी कि अब साउथ को भी इन्होंने आजाद करा लिया, यहाँ की जो स्पेन का कंट्रोल था इसको, स्पेन की आर्मी को भी यहाँ से भगा दिया। यानी अब 2 जगह बिल्कुल कह सकते हैं, 3 जगह बिल्कुल खाली हो गई। कौन कौन सी, एक नॉर्थ में जो ऑस्ट्रिया का कंट्रोल था वो भी खाली हो गई, साउथ में कह सकते हैं जो किसका था, सार्डिनिया पेडिमोंट जो जगह थी, यानी कि वो तो केवल इटालियन राजा के अंडर में था ही, और उसके बाद एक जगह थी जहां पर किसका शासन था, स्पेन का, उसको ये लोग टू सिसिलीज को ये भी उसको भी खाली करा लेते हैं। ठीक है, यानी कि अब 3 जगह खाली होंगे, टू सिसिलीज, सार्डिनिया पेडिमोंट और नॉर्थ इटली पूरा एक तरीके से आजाद हो चुका है। बीच में जो थे पोप वगैरह उनको भी ये खाली करा देते हैं। ठीक है, रोम में जो बैठे होते हैं, इटली रोम में ही पड़ता है, वो रोम जो है वो इटली में ही पड़ता है। तो विक्टर इमैनुअल सेकंड वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब जो यानी कि जो ट्राई कर रहा था विक्टर इमैनुअल सेकंड, इसी को राजा घोषित कर दिया जाता है इटली का, कि अब जो है यूनिफाइड इटली का जो राजा होगा वो विक्टर इमैनुअल सेकंड होगा। ठीक है, और इस तरीके से विक्टर इमैनुअल सेकंड को 1861 में क्या कर दिया जाता है, यानी कि राजा घोषित कर दिया गया। और उसके बाद पीजेंट्स मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन सदर्न इटली हैड नेवर हियर्ड ऑफ इटालिया, यानी कि इन्होंने पहले कभी इटालिया के बारे में नहीं सुना था। जो किसको, जो यानी कि जो जनता पीजेंट्स जो थे, जो सपोर्टर थे किसके, गैरिबाल्डी के, सदर्न इटली में, उन्होंने कभी इटालिया नाम नहीं सुना था। और उनका ये मानना था कि ला इटालिया वाज विक्टर इमैनुअल्स वाइफ, यानी कि ये जो ला इटालिया है ये
विक्टर इमैनुअल सेकंड की वाइफ है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये अनअवेयर थे इस चीज से, और उसके बाद लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के से। उसके बाद देखो थ्री मैन, जो तीन आदमी मैन इंपोर्टेंट थे, प्लेड एन इंपोर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नाम याद रखने, एक गुइसेप मैजिनी और कैबोर यानी कि, और उसके बाद गैरिबाल्डी, ठीक है। ये तीनों चीजें, तीनों नाम बहुत इंपोर्टेंट है, याद रहेंगे आई थिंक। और कब फाइनली यूनिफाइड हो गया, 1861 में, ठीक है, ये 1861 में। और उसके बाद आगे देखो, अब यहां से कह सकते हैं इस तरीके से, अब हमें इटली इस तरीके से दिखने लगा। जो पहले इटली ऐसा दिखता था अलग अलग राज्यों में बटा हुआ, अब पूरा इटली कह सकते हैं एक हो गया, ठीक है। इस तरीके से यूनिफिकेशन हुआ इटली का। फाइनली समझ में आ गया होगा इटली का यूनिफिकेशन किन किन लोगों ने रोल निभाया, वो भी आपको चीजें क्लियर हो गई हो। और